मानस श्रृंखला में आज का विषय मैं और वह। मैं, आप क्या करती हैं? वह, अभी कुछ नहीं। मैं, पहले क्या करती थी? वह, पिताजी के मार्बल व्यवसाय में मदद, अब नहीं करती। मैं, आजकल। वह, 3 मंजिले मकान को तैयार कर रही हूं, एक में रहती हूं, आय का जरिया भी तो होना चाहिए। मैं, आप गृहिणी हैं? वह, नहीं। मैं, तब क्या अकेली रहती हैं? वह, हां। मैं, बच्चे कितने हैं? वह, शादी नहीं हुई। मैं, कारण? वह, की ही नहीं। मैं, क्या कोई लड़का नहीं मिला? वह, समझ में नहीं आया। कोई पढ़ा लिखा कम था, कोई असंवेदनशील। मैं, लड़कों का नजरिया आजकल कैसा है? वह, बहुत अच्छा नहीं है, वे सम्मान नहीं करते। मैं, शादी तो करते ही हैं। वह, करते हैं, किंतु परिवार का सपना देखना कठिन है। मैं, एक स्त्री एक आदमी को भी बांध कर नहीं रख सकती, वह खुद भी बंधे रहना नहीं चाहती। मैं, ईश्वर ने दोनों को आधा आधा बनाया है, 2 मिलकर ही पूर्ण होते हैं, अधूरा रहना कैसा लगता है? वह, लड़का तो अच्छा होना ही चाहिए। मैं, लड़कियां भी तो बदल गई है। वह, हां, अपने आप जी सकती है, स्वतंत्र है। मैं, समर्पण को तैयार है क्या? घर नौकरी छोड़कर लड़के के साथ रह सकती है क्या? वह, इससे सारी स्वतंत्रता चली जाएगी। मैं, स्वतंत्रता और सुख में बड़ा किसे मानती हैं? वह, सुख बड़ा है, लेकिन गारंटी नहीं है। मैं, स्वयं पर भी तो भरोसा होना चाहिए। वह, बड़ी रिस्क है, तैयारी नहीं होती। मैं, क्या लड़के बदल जाएंगे? वह, बहुत बदल चुके हैं, केवल कमाई की चिंता करते हैं, कमाई को स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं। मैं, ऐसा तो हर युग में होता है। वह, हां, किंतु इतनी जल्दी जल्दी जीवन साथी बदलने लगा है, बात का समय बहुत कठिन हो जाता है। मैं, भीतर जुड़ाव क्यों नहीं संभव होता? वह, यही कारण है कष्टों का, लड़कों में संवेदना नहीं है। मैं, कौन सिखाता है? आगे कौन सिखाएगा? वह, सिखाना तो मां को होता है। मैं, तब मां ने सिखाना क्यों छोड़ दिया? इसीलिए तो उनकी संतानें दुख का कारण बन रही है। वह, सही बात है, मां भी स्वतंत्र ही रहती है। मैं, क्या आप मानती हैं कि मां बच्चे को पेट में सिखा सकती है? वह, कोई नहीं मानता, उस वक्त तो मौज मस्ती का मूड होता है। मैं, तब संतान भी मौज मस्ती ही सीखती है, संस्कार कहां से आएंगे? संवेदना कैसे जागेगी? वह, क्या किया जा सकता है? मैं, एक ही तो उपाय है, स्त्री ही आदमी को संवेदना का पाठ पढ़ा सकती है। वह, आजकल तो संभव नहीं है। मैं, तब स्त्री को उसके हाथ में खिलौना बनकर रहना होगा। वह, ऐसा ही दिखाई देता है, कष्ट में स्त्री ही रहती है। मैं, क्योंकि वह स्त्री जैसी नहीं रही। वह, क्या मतलब? मैं, वह भी लड़कों जैसे जीना चाहती है, लड़का भी लड़के जैसे जीता है, वह लड़की जैसे जीना नहीं चाहता। शरीर अलग अलग है, किंतु भीतर दोनों लड़के जैसे हो गए, फिर आकर्षण केवल शरीर का ही रह गया। यह भी समय के साथ कम होता ही है, साथ केवल भीतर की मिठास से चलता है। दोनों में ही नहीं रहेगा तो टकराव होगा। आदमी में ईश्वर ने कर्म ही दिया है, आप लोगों को संतान पालना पड़ता है, घर के लोगों का ध्यान भी रखना होता है, लड़के को भी बांधे रखना पड़ता है। मां बाप को छोड़कर आती हो, लड़का भी छोड़ दे तो उसे भी मिठास से ही बांधकर रखा जा सकता है। वह मिठास होता तो है। मैं
शब्दों का होता है, चतुराई का होता है, उसके जीवन का अंग बनकर व्यवहार करोगी तब भीतर का मिठास जागेगा। दोनों अलग अलग रहोगे तो भीतर का मिठास सोया रहेगा। भीतर के मिठास में सम्मान होता है, धैर्य होता है, अपनापन होता है, जैसा अपनी संतान के साथ दिखाई देता है। वह संतान के साथ संबंध अलग है। मैं, वह भी जीव है, पति पत्नी भी जीव है, सारे रिश्तेदार और मित्र भी जीव है। जिससे भी आप उस मिठास से बात करोगे वह आपसे जुड़ा ही रहेगा, विश्वास बढ़ेगा। वह उसे कैसे जगाया जाए? मैं, खुद के बजाय उसकी चिंता करो। हो सकता है कि कुछ दिन वह आपकी चिंता न करें, किंतु जल्दी ही तस्वीर बदल जाएगी। वह कैसे बदल सकती है? मैं, आपके जुड़ाव से। शरीर सारे एक जैसे होते हैं। आप 10 लड़कों को चेहरा ढककर खड़ा कर दीजिए, अब क्या अंतर नजर आएगा? अंतर तो चेहरे के आकार का ही था। शरीर रचना भी सबकी एक सी होती है। वह समझ कैसे दिखेगी? अंतर उसमें ही होता है। मैं, समझ का अंतर गलत भी हो सकता है। अंतर तो शरीर के भीतर रहने वाले का है, उसे कोई जानता नहीं है। वह फिर क्या मतलब निकला? मैं, उसे जानने के बजाय पहले समझना पड़ता है। घर में एक कुत्ता पालते हैं तब कैसे व्यवहार करते हैं? इतना प्यार से हम उस व्यक्ति के साथ नहीं रहते, अपना अस्तित्व अलग मानते हैं। उसके कारण हमारा भी विकास होता है। कहाँ मानते हैं, इसीलिए उसमें गलतियां ही ढूंढते हैं। अच्छाइयां सारी छोटी लगती है, उसकी अच्छाइयां विकसित करने में मदद कहाँ करते हैं? आलोचना के कारण तो दूरियां जल्दी बढ़ती है। यही तो हो रहा है। वह शुरुआत कैसे हो? मैं, शुरुआत स्त्री करती है, इसीलिए पीहर छोड़कर आती है। भीतर के जीव को प्रेम में बांधती है, फिर उसके अच्छे गुणों का विकास करके अच्छा आदमी बनाती है। यही माया भाव है। जीवन संचालन उसी के हाथ में है। पुरुष को भी वही ढालती है। प्रेम के मिठास से यदि उसका जीव भी पशु भाव में है तब उसका अहंकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करने देगा। स्वयं का अलग अस्तित्व मानकर चलेगी। पुरुष ठीक नहीं होगा। संतान भी पशु भाव से अहंकार युक्त रहेगी। वह आपकी बात ठीक हो सकती है, किंतु कठिन भी है। मैं, पैदा हुए हैं तो अंडे से बाहर तो निकलना पड़ेगा। इसके बिना जीवन शुरू कैसे होगा? अंडे में रहना तो मरने जैसा है। इस खोल को तो तोड़ना पड़ेगा। वह समझ में नहीं आया। हम तो जो बाहर दिखाई देता है उतना ही समझते हैं, भीतर कैसे देखा जाए? मैं, जीवन को सार्थक बनाने का पहला सूत्र है कि हमारे सामने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो। इसके बिना किस मार्ग पर चलना है तय नहीं कर पाएंगे। शरीर को कौन चलाता है? इच्छा कहां और कैसे पैदा होती है? इसको पूरी करने का निर्णय कौन करता है? इच्छा को कब और कैसे दबाया जाता है? इस तरह के प्रश्नों पर विचार करें तो एक दिन अपने मूल प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। वह, इसमें दूसरा कहां जुड़ा? मैं, किसी को अपना बनाने के लिए हमें भी किसी का होना पड़ेगा। अपने बंद हृदय को खोलना पड़ेगा, अपना बूता तैयार करना पड़ेगा। अपने अलावा जिसे अपना बनाना है उसके लिए भी जीने की तैयारी दिखानी पड़ेगी। ये मन की दुनिया है। दिमाग तो केवल कमियां ढूंढता है, अभाव ढूंढता है, टकराव ढूंढता है, प्रेम नहीं ढूंढता, न ही प्रेम करने देता है। ज्ञान को हम विषय के साथ ही देखते हैं, स्वयं से जोड़कर नहीं देखते। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता जहां साथ है, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ज्ञाता बाहर क्यों रह जाता है?